की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मोहम्मद सलीम साहब जी, मंच पे मंचासीन सभी धर्मगुरुगण, आज की सभा में आए सभी आगंतुक सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज के आयोजनकर्ता जमात इस्लामी है। आप इस तरीके के प्रोग्राम हमेशा करते आ रहे हैं। कई प्रोग्रामों में हमको भी आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज का जो विषय है नैतिकता, समाज में नैतिकता की उपयोगिता। नैतिकता के बगैर कोई समाज सभ्य हो ही नहीं सकता है। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्धिज्म में भगवान बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोगों को यही शिक्षा दी है, नैतिकता की ही। हम लोग में एक परंपरा बनी हुई है। दुनिया के कोई भी देश के बुद्धिस्ट हो, हम लोग कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो नैतिकता के पाठ से ही शुरू करते हैं। उसको बोलते हैं त्रिशरण और पंचशील। त्रिशरण बोलते हैं बुद्ध धम्म संघ की शरण ग्रहण करके, और पंचशील में ना 5 नियम है। वो 5 नियम नैतिकता है और वो हर व्यक्ति के लिए है। ये नहीं है कि बुद्ध ने उपदेश किया तो ये बुद्धिस्टों के लिए ही है। उसको मानने वाले सभी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, सभी को मानना होता है और सभी लोग मानते भी हैं। तो पहले ही नैतिकता में भगवान उपदेश देते हैं कि हिंसा नहीं करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादि, प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। दूसरा है अदिन्ना दान, चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कामेश मिच्छाचार, काम मिथ्याचरण विचार नहीं करेंगे। चौथा है मुसावादा, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, कठोर वचन या धमकी भरे वचन का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवा है सुरा मेरे मद्यपान, कि जो मद्यपान है उनका सेवन नहीं करेंगे। तो बुद्धिज्म में बिना इन 5 शीलों को ग्रहण किए कोई भी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते हैं। हम लोग पूजा भी वंदना करेंगे तो वहाँ पर भी ये कंपलसरी है। और कंपलसरी इसीलिए है कि जो नैतिकता है बुद्धिज्म में, हिंदी में ना शील और सदाचार जिसको बोलते हैं, शील का एक स्वरूप है शीतलत्वेन शीलम, जो शीतलता दे वो शील है। जैसे ना पानी का भी धर्म है ठंडा करना और शुद्ध करना, ये उसका सनातन नियम है। पानी जो भी होगा वो हमेशा लोगों को ठंडा करेगा। नहाते हम लोग ठंडे हो जाते हैं, गंदे हैं धोते हैं साफ हो जाते हैं। तो वैसे ही शील का काम करता है। जब लोगों के अंदर अनेकता जागती है तो जैसे ही उनको स्मरण अपने शीलों को, अपनी नैतिकता को, अपने सदाचार का स्मरण होगा, अपने आप से ठंडा होगा। चाहे वो सीधे नैतिकता के रूप में आए, चाहे अपने गुरु के वचनों को याद कर रहा है कि गुरु जी ने हमको ये बोला है, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको ये आदेश दिया, ये काम करना अपराध है, गलत है। तो अपने आप से वो उन बुराइयों से बच जाता है। इसीलिए हमेशा नैतिकता को लोगों को अपने जीवन में हमेशा स्मरण करना चाहिए। जो बुराइयां हैं, बुराइयों का कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्थान नहीं है जहाँ पे बुराइयां सिखाई जाती हो। ये हम लोग अपने आप से, हमारे अंदर में पैदा होते ही ये आती हैं और अपने आप से वो
पल्लवित करती हैं, और उस पल्लवित करने में हमारे अपने बड़े लोगों का भी सहयोग होता है। और सबसे बड़ा सहयोग है ना, घर में घर वालों से शुरू होता है। बच्चों को झूठ बोलना घर वाले सिखाते हैं। और झूठ जो है, भगवान बुद्ध ने कहा है, झूठ एक ऐसा अपराध है जो इसको करना सीख गया, उसके लिए दुनिया में कोई भी अपराध ऐसे नहीं है जो उसको कर ना सके। लोग हिंसा करके, मर्डर करके बस बोलते हमने किया ही नहीं, और बहुत से लोग झूठ से बच भी जाते हैं। चोरी कर लिया, झूठ बोल दिया कि हमने किया ही नहीं, बच जाते हैं। तो झूठ जो है ना, ये समाज के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। और झूठ के लिए हमको अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और झूठ हम लोग को पसंद भी आता है। हमारा कोई सामान किसी ने ले लिया, पूछा, उसने झूठ बोल दिया, संतुष्ट हो गए कि इसने नहीं लिया। अगर उसने हिम्मत करके बता दिया कि हमने ये सामान चुराया है, आपके पॉकेट से पैसा चुराया है, मम्मी के पापा के पॉकेट से पैसा चुराया है, तो मम्मी पापा जरूर उसको कूटेंगे। वो सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता नहीं हमारे अंदर में, तो ये क्षमता हमको बढ़ानी है। अगर उसने हिम्मत जुटा करके सच को स्वीकार कर लिया, तो हमको उस सच को स्वीकार करना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है। फिर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। और एक बार अगर झूठ बोल करके बच गया, तो वो बार बार झूठ करने के लिए प्रयास करता है। तो लोगों में बचपन में ये जो हम लोग संस्कार अपने बच्चों में डाल देते हैं, और ये कॉमन है, इससे कोई भी धर्म के लोग बचे नहीं हैं। धार्मिक तौर पर नहीं, ये है ना सामाजिक तौर की बुराई है। कोई धर्म से लिंक नहीं कर सकते हैं, ये सामाजिक एक बुराई बनी हुई है। और ये सार्वभौमिक भी है, पूरी दुनिया में जाएंगे। अब ये नहीं कह देंगे कि भारत में के लोग ये ऐसे करते हैं, दूसरे देशों के लोग अच्छे हैं। इस मामले में सभी कॉमन बने हुए हैं। तो हम लोग को अपने समाज के अंदर में अपने, और जो इकाई है, हमको याद आ रहा है, ये गांधी प्रेक्षागृह में प्रोग्राम था, तो ये पारिवारिक इकाई पे ही विषय रखा गया था कि समाज में सुधारने में परिवार का क्या योगदान है। क्योंकि जो समाज बनता है वो परिवार से ही बनता है, और परिवार बनता है एक एक व्यक्ति से। तो हर व्यक्ति एक परिवार का अंग है, और हर परिवार एक समाज का अंग है। जब हम सुधरेंगे, हमारा परिवार सुधरेगा, तभी हम समाज सुधारने की बात कर सकते हैं। और नैतिकता का जो एक सम्मान है, वो सारे धर्मों में है। अगर कोई भी व्यक्ति शीलवान है, गुणवान है, और दुनिया में कहीं भी जाए और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसको सभी बहुत ही सम्मान की दृष्टि से, बहुत ही पूजा की दृष्टि से उसको देखते हैं। मौलवी लोग कहीं भी जाएं कि धर्म के प्रवचक हैं, बहुत सम्मान से देखते हैं। भिक्षु लोग जाएं, मुनि लोग जाएं, साधु लोग जाएं, फादर लोग जाएं, ग्रंथी लोग जाएं, कोई भी धर्म का गुरु है, उसको बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही सम्मान से देखते हैं, सम्मान से उनको आदर से बुलाते हैं, बैठाते हैं। जो भी उनसे होता है वो आदर सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? वो केवल नैतिकता की वजह से, सदाचार की वजह से, उसी से होता है। एक सूत्र है, उसमें भगवान बुद्ध के समय में मगध का राजा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का जो इतिहास है
उसने अपने पिता को बहुत ही प्रताड़ना करके उसको मारा, पैरों को चीर करके उसमें नमक लगाना, फिर अंगारों पे चलाना, जितना कष्ट दे सकता था उतना उसने अपने पिता को दिया। जब वो पिता बना और उसके अंदर में एक पितृत्व का भाव जागा कि हम पिता बने, तो वो अपनी माँ के पास जाकर बहुत खुशी हो गई कि आज मैं पिताजी बन गया। तो माँ सुनकर के एक तरफ मुँह कर लेती है। तब वो माँ बोलती है, बेटा जिस दिन तुम भी पैदा हुए थे उस दिन तुम्हारे पिता भी इसी तरीके से प्रसन्न हुए थे। तब उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और पिता से माफ़ी मांगने जाता है, और जब तक पहुंचता है तब तक पिताजी नहीं होते हैं, सांस तोड़ देते हैं। फिर उसको अपने पश्चाताप होता है। तो एक बार जब वो भगवान के पास जाता है तो भगवान से यही प्रश्न करता है। तो एक सूत्र है ना, सामान्य फल। सामान्य फल बोलते हैं ना, श्रमण जीवन का फल क्या है। और श्रमण बोलते हैं बुद्धिज्म में भिक्षुओं को, जैन धर्म में जैन मुनियों को श्रमण बोलते हैं। जो भी साधु लोग हैं उनको श्रमण बोलते हैं, पाली में प्राकृत में समण। कि इसके फल क्या है, तो उसके फल हम लोग अपने आसपास जितने भी गुरु लोग हैं उनको देखते हैं कि वो शील सदाचार है, तो उनको हम हर चीज में अग्र मानते हैं। बैठने का होगा, हम लोग आए तो सबसे पहले उच्चासन पे गुरु लोग को स्थापित किए। चाय पानी में जाएंगे, चाय आएगी तो सबसे पहले गुरु लोग को ऑफर करेंगे, भोजन आएगा तो ऑफर करेंगे। सबसे पहले कोई आएगा तो सबसे पहले अपने गुरुओं को नमस्कार करेंगे। तो ये सब श्रमण जीवन के फल हैं, और ये फल मिलते हैं केवल सदाचार से, मॉरल वैल्यू से। और जब तक हम इस मॉरल वैल्यू को अपने उच्च पराकाष्ठा पे स्थापित करते रहेंगे, तब तक ये समाज के अंदर में बुराइयां जो हैं वो स्थापित नहीं हो पाएंगी। और बिना मॉरल वैल्यू के, बिना शील सदाचार, बिना नैतिकता के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं एक बार नगर निगम की मीटिंग में गया हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने जो नगर आयुक्त जी थे उनसे एक सुझाव यही दिया था कि हमारे स्कूलों में नैतिकता का बच्चों को सिखाने का कोई भी सिलेबस नहीं बनाया गया। और सभी की शिकायत होती है कि सब जगह है ना गंदगी फैली हुई है। तो ये चीज़ें ना कि हमको अपने समाज में कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे समाज में चलना है, तो ये नैतिकता हम अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। वही देखते हैं जापान के स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पर हर अध्यापक और हर स्टूडेंट स्कूल में आते ही जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले उनका लेसन वही है कि साफ सफाई करना। इस्लाम में भी शुद्धता की कि बिना शुद्धता के जीवन नहीं चल सकता है। बाथरूम भी जाएंगे तो बिना हाथ धोए आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारी शुद्धता और शुचिता को स्थापित करना, तो उनको हमने ये सुझाव दिया कि नैतिकता के बच्चों को है ना, अभी हम लोग बाहर निकलते हैं, डिवाइडर बहुत सुंदर सुंदर बने हैं, एक सबको लाल किला बना के रखे हैं, पान खा के गुटखा खा के जहाँ तहाँ थूक देते हैं। कहीं सभा में बैठते हैं, यहाँ पे भी जाएंगे सब जगह पान थूका हुआ मिलेगा। तो ये हमारी नैतिकता का अभाव है। बहुत से देशों में, इंडोनेशिया में
जाइए, मलेशिया में जाइए, किसी ने थोड़ा भी थूक दिया तो इतना बड़ा जुर्माना मिलता है कि जिसको वहन करना संभव नहीं है। तो हम लोग को वहाँ के लोग भी नैतिकता सिखाई तो वो चीज़ नहीं देखने को, तो हम लोग को भी नैतिकता के समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे बात करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग को अपने बच्चों के अंदर में सिखाने की ज़रूरत है। और जब हम अपने अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ये समाज एक दिन नैतिकवान, आचरणवान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको और आयोजक मंडल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी की मंगल कामनाएं। साधु।